हाँ जी, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका क्या नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है और 11th क्लास में बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि इस चैप्टर के आंसर बड़े प्यार से निकलते रहते हैं। आपको इस चैप्टर को समझने के लिए पहले बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज सभी बच्चों को पता है बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सामान बेचा जाता है, सर्विसेज दी जाती है रेगुलर बेसिस पर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे पैसे मिलेंगे, ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है और बिजनेस की काफी सारी ट्रांजैक्शंस गिवन होती है। उन ट्रांजैक्शंस की हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं एसेट्स क्या है। आई होप आप सभी बच्चों को पता है एसेट्स का मतलब। एसेट्स का मतलब संपत्ति, कोई भी ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार है। हमारा मतलब बिजनेस का, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें क्या दे, बेनिफिट्स दे, एंड जिसकी क्या है, मनी वैल्यू। जिसकी क्या है, मनी वैल्यू। बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। जैसे मैं कोई चीज आज खरीद के ला रहा हूँ तो उसका आज बेनिफिट नहीं, वो मुझे आने वाले पीरियड में भी क्या करे, बेनिफिट्स दे। वो क्या है, मेरी एसेट्स। समझ आया बच्चों। तो एसेट्स के रिगार्डिंग, एसेट्स को हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार है, जिससे मैं ओन करता हूँ। जैसे कैमरा मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, फैन मेरा है, ये वाला फैन है, लैपटॉप मेरा है, जिसपे बिजनेस का अधिकार है, जो बिजनेस के द्वारा कंट्रोल्ड है। कंट्रोल मीन्स आप बिना मेरी परमिशन के इसको यूज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है। बेनिफिट्स दे रही है। ऑब्वियसली अब क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। बोर्ड है, बोर्ड इतनी हेल्प दे रहा, पंखा है, हर कोई अपना काम कर रहा है बच्चों, और इनके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रहते हैं। तो जब आप एसेट्स के एग्जांपल की बात करते हैं या इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ओन होना, कंट्रोल होना, बेनिफिट्स देना, एंड जिसकी क्या होती है, मनी वैल्यू होती है। जिसकी क्या होती है मेरे दोस्तों, मनी वैल्यू। बताइए एसेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आप सभी बच्चों को पता है एसेट्स के बहुत सारे एग्जांपल है। कैश इन हैंड, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, वो मेरी एसेट्स है। कैश एट बैंक, मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो भी मेरी एसेट्स है। लैंड है, जमीन है मेरी। कोई बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है। कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई क्या है, फर्नीचर है। कोई स्टॉक है मेरे दोस्तों। कोई डेटर्स है, डेटर्स आपको पता है वो लोग जो नीचे बैठे हैं, यानी जिनको हम उधार सामान देते हैं या जिनको हम उधार सर्विसेज देते हैं, जिनसे हमने क्या करने हैं, पैसे लेने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। और बताइए सर, कोई बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी डेटर की तरह ही होता है। इसमें बस एक पार्टिकुलर डेट को पैसे मिलने होते हैं। उसके अलावा एक बच्चा कह रहा है एक्रूड इनकम। बिल्कुल बच्चों, बट इज एक्रूड इनकम, जो मैंने इनकम कमा ली है लेकिन अभी मिली नहीं है। कोई भी बच्चा नोटिंग नहीं करेगा, यहाँ समझने पे ध्यान देंगे। इसके अलावा भी काफी सारी एसेट्स हो सकती है। ये तो पॉइंट्स बताए, ओन, कंट्रोल, बेनिफिट्स, मनी वैल्यू, ये मैंने क्या बताए हैं आपको मेरे दोस्तों, एग्जांपल्स बताए हैं। लायबिलिटीज, अच्छा मुझे बताइए लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है। लायबिलिटीज का मतलब है कर्जा। लायबिलिटीज का मतलब कर्जा। बिजनेस कहीं से सामान उधार ले या कहीं से सर्विसेज उधार ले या कहीं से लोन ले, बिजनेस के सर पे कर्ज आना, रीजन में भी एनीथिंग। बिजनेस के सर पे जो बिजनेस जिस अमाउंट से ओव्ड होता है, बिजनेस जिस अमाउंट से ऋणी हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा बताओ सारे बच्चे। लायबिलिटीज बेसिकली अमाउंट ओव्ड है आउटसाइडर्स का, जो बाहर वालों को पैसे देने हैं उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं, और जो ओनर का पैसा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, बट ये हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। अच्छा बताइए सर, बताइए कौन कौन सी लायबिलिटीज है, एग्जांपल बताइए सर। आपने कहीं से लोन ले लिया, आपने कहीं से क्या ले लिया, लोन। या फिर सर और बताइए, कोई क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं या उधार सर्विस। क्रेडिटर्स कहाँ बैठे रहते हैं, सर पे बैठे रहते हैं। जवाब दो बेटा। यस सर। उसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई क्या है मेरे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चे। अब मैंने 4 महीने से बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ, बट मैंने 4 महीने से बिल्डिंग का रेंट पे नहीं करा, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, लायबिलिटी। या फिर मेरे को कोई इनकम मिल गई एडवांस में, कोई इनकम मेरे को किसमें मिल गई, एडवांस में। फॉर एग्जाम्पल आप अभी से मुझे 12th क्लास की फीस दे देते हो,
आप अभी से मुझे कौन सी फीस दे देते हो? 12th की। तो बताइए क्या उस पैसे पर मेरा अधिकार है? नो। अब मान लीजिए आपका रिजल्ट 11th का अच्छा नहीं आया और आप मेरे पास 31 मार्च 2022 को कहते हो सर मेरी 11th की फीस वापस करो, और जो सर मैंने आपको 12th की एडवांस दे रखी है वो भी वापस करो। तो मुझे बताइए क्या मैं आपको 11th वाली फीस वापस करूंगा? मैं 11th वाली फीस नहीं करने वाला वापस। मैं बोलूंगा मैंने आपको सर्विसेज दी है, मैंने पूरे साल पढ़ाया है, मैंने मेहनत करी है, मैं आपको पैसा वापस नहीं करूंगा। समझ, क्योंकि मैं उसके बदले में आपको सर्विसेज दे चुका हूँ। जवाब दो यार। लेकिन मैं आपको अगर 12th की फीस भी देने से मना करूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मुझे 12th वाली फीस आपको क्या करनी पड़ेगी? वापस, क्योंकि वो इनकम मुझे किस में मिल गई है? एडवांस में। उस पर मेरा हक नहीं है। तो अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है तो वो भी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज का मतलब कर्जा, वो चीज जो हमें पे करनी है, जो हमारा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? समझ आ गया बच्चों? तो सर इसके ये एग्जांपल बन सकते हैं। बिल्स पेबल भी हमारा एग्जांपल बन सकता है। बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स की तरह ही होता है, एक ऐसा बिल जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं। यहाँ पर हम ETC लगा देते हैं। ETC का मतलब है एक्सेट्रा, यहाँ पर भी हम ETC लगा देते हैं। ETC का क्या मतलब है? एक्सेट्रा। समझ में आ गया? बच्चा कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। जी शाबाश, वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। अगली डिस्कशन, व्हाट इज कैपिटल? मेरे दोस्तों कैपिटल के लिए कभी भी अगर कैपिटल वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन आ जाना चाहिए? ओनर। ओनर जो बिजनेस के अंदर, ओनर जो बिजनेस में क्या करे बच्चों? पैसा लगाए, या ओनर बिजनेस में कोई भी एसेट्स लगाए, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज कैपिटल। अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा लगाया गया पैसा या फिर एसेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ आ गया बच्चों? कैपिटल को हम अलग नामों से भी जानते हैं, आपको पता है। कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेट वर्थ, और कैपिटल का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? ओनर्स इक्विटी। तो ओनर स्टार्टिंग में पैसा लगाए या ओनर ड्यूरिंग द ईयर पैसा लगाए तो वो भी क्या है? कैपिटल है। वो भी क्या है मेरे दोस्तों? कैपिटल। अच्छा एक ड्राइंग्स वर्ड भी होता है, बताइए व्हाट इज ड्राइंग्स? जल्दी से बताइए, ड्राइंग्स क्या होती है? ओनर जो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए जो ओनर क्या करता है मेरे दोस्तों? पैसा निकाले या फिर एसेट्स निकाले, दैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताइए सभी बच्चे? एक्सपेंसेस खर्चे। एक्सपेंसेस वो चीज जिसका बेनिफिट क्या हो चुका है? एक्सपायर्ड। जिसका बेनिफिट क्या हो चुका है? एक्सपायर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। मतलब देखो एसेट में और एक्सपेंस में ये डिफरेंस है, एसेट्स का बेनिफिट मिलना भी बाकी है, एसेट्स का बेनिफिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ। जैसे मैंने एक महीने बिल्डिंग यूज कर ली तो मैंने रेंट पे कर दिया, तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, सैलरी मेरा एक्सपेंस है। बात आ रही है समझ? अभी मैंने देखा बच्चे ने गलत कर रहे हैं, लायबिलिटीज में रेंट लिख रहे हैं, सैलरी लिख रहे हैं, वो गलत सोच रहे हो बच्चों आप। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि उसका बेनिफिट क्या हो चुका है? हाँ अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, अगर रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग, तो कर्जा बनेगा क्योंकि मुझे भी उसको देना बाकी है। तो रेंट आ गया बच्चों, बताओ सैलरी आ गया है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वेजेस, और बताइए एडवर्टीजमेंट। जी सर आप एडवर्टीजमेंट करते हो? बिल्कुल करते हैं। सर आप नोट्स प्रोवाइड कराते हो? बिल्कुल बच्चों आपको नोट्स दिए जाते हैं, फोटो स्टेट। सर ये जो हम YouTube पर क्लासेस देखते हैं क्या ये फ्री में? अरे भैया फ्री में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, फ्री में कुछ नहीं होता है। आज के टाइम इंटरनेट के चार्ज ही देने पड़ते हैं हर महीने। तुमने अभी बोला सर जी पानी पीना है, तो तुम्हें पानी मिल गया या नहीं मिल गया? बोलो किसने पानी दिया आपको लाकर? मैडम ने। मैडम यहाँ पर फ्री में काम कर रही हैं? बोलो नहीं सर। कैसी? वो मैडम को हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। समझ में आ गया? इस बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, ये बोर्ड क्या हो रहा है? यूज। अब मुझे बताइए बोर्ड को यूज करने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो जब हम बोर्ड को यूज करते हैं उसकी वैल्यू में रिडक्शन आती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और बताइए सर और कौन कौन से खर्चे हैं? डिस्काउंट वगैरह दे दिया है, बिल्कुल सही बात है, कह रहे हैं देखो सर हम अपने कमीशन लगा रहे हैं, हमने डिस्काउंट दे दिया, शाबाश, वेरी गुड। और बताओ हमने किसी को कमीशन दे दिया, हमने किसी को क्या दे दिया? कमीशन। सर हम किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग द इंटरेस्ट, शाबाश। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा लॉस है, बैड डेट्स हमारा लॉस है।
बैड डेट्स इज नॉट एन एक्सपेंस। चलो मैं एक्सपेंस और लॉस का एक साथ ही बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बट बैड डेट्स इज अ लॉस। ठीक है, और बताइए। हाँ जी बेटा, आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, फर्नीचर खरीदना। फर्नीचर खरीदना, सुन लो मेरी बात, बताओ फर्नीचर खरीदना एक्सपेंस है क्या? बताओ। अबे मैं फर्नीचर खरीद के ला रहा हूँ, उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया क्या? उसका बेनिफिट तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। दिस इज नॉट एक्सपेंस। एसेट, एक्सपेंस और एसेट में डिफरेंस जानो। अब मैं मोबाइल खरीद के ला रहा हूँ तो मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, बच्चा बोले खर्चा हो गया। ये जो कॉमर्स वाले बंदे नहीं होते वो बोलते हैं खर्चा हो गया, लेकिन कॉमर्स वाले बंदा खर्चे और एसेट में क्या करेगा? पूरा डिफरेंस। जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, जो कंज्यूम हो चुका है, दैट इज माय एक्सपेंस। जिसका बेनिफिट अभी मिलना बाकी है, तो मैं मोबाइल खरीद के ला रहा हूँ, भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो मुझे क्या देगा? तो भाई इधर ध्यान दे। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसी चीज को हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, आपको मजा आने वाला है। सर इनकम के भी कुछ एग्जांपल दे दूं? दो जी बच्चों, इनकम के भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे को कहीं से इंटरेस्ट मिल गया है, हमारे को क्या मिल गया है? इंटरेस्ट। हमें कहीं से कमीशन मिल गई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम। रिसीव्ड होता है बच्चों शॉर्ट में, हमें कोई डिस्काउंट मिल गया है तो ये भी हमारा फायदा है। रेवेन्यू क्या होता है? सर रेंट मिल गया हमें, हमें कहीं से क्या मिल गया? रेंट मिल गया। ठीक है सर, सेल वगैरह करते हैं वो रेवेन्यू बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिविडेंड्स वगैरह मिलना, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और धीरे धीरे अगर आपको समझ नहीं आ रही है, डोंट बी पैनिक, धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से इसको कर लीजिए कॉपी। अब हम डिस्कशन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है। तो आप सभी बच्चों को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन, कभी भी इक्वेशन वर्ड आ गया तो इक्वेशन हमेशा क्या कहती है? किसी चीज को बराबर करना, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। एसेट्स बराबर क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जवाब दो बेटा। तो ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का कहना है कि एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस के अंदर एसेट्स आ रही हैं इनिशियल लेवल पर या कभी भी, तो बिजनेस की जो एसेट्स है या तो वो मालिकों के पैसे से आएंगी, या तो किससे आएगी? मालिकों के पैसे से, या फिर लायबिलिटीज से आएंगी, या दोनों को मिलाकर आएंगी। अब फॉर एग्जांपल मान लेते मैंने नया नया बिजनेस शुरू करा है, इधर देखना, मान लेते हैं बिल्कुल फर्स्ट डे है, आज मैं नया नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखना, मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? 1 लाख का लोन। तो जब आप ये देखोगे ये बिजनेस है, इधर देखो सारे बच्चे, तो इसी रूम से मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। चलो सर लोन लेने से पहले ओनर ने पैसा लगा दिया। ओके बच्चों, ओनर ने क्या करा? पैसा लगाया। तो अब आप देखो यहाँ पर ओनर जब पैसा लगाएगा तो बिजनेस में क्या होगा? वो ओनर अपने घर से क्या लेकर आएगा? कैश लेकर आएगा। जवाब दो बेटा। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस के अंदर एक तो कैश आ जाएगा, कैश तो आया ही आया, मान लो 1 लाख रुपए लेके आया तो 1 लाख रुपए का कैश आ गया। और दूसरा क्या आएगा बताओ? दूसरा क्या आएगा? कैपिटल। दूसरा क्या आ जाएगा? कैपिटल। हम कहेंगे ये कैश किस वजह से आया है? ये कैश हमारे पास किस वजह से आया है? कैपिटल। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मान लो वही मैंने लोन ले लिया, वही मैंने क्या करा, अगले दिन 50,000 का लोन ले लिया। मैंने कहा 1 लाख से काम नहीं चलेगा। तो जब मैं फिर 50,000 का लोन लेकर आया तो मेरे पास फिर दोबारा कैश बढ़ गया। बोलो बच्चों। और साथ में मेरे पास क्या बढ़ जाएगा? लोन भी आ जाएगा। इस बार ही लोन आ गया 50,000 रुपए का। तो आप ये देख रहे हो ये जो पोर्शन है दिस इज एसेट्स। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? एसेट्स। और ये क्या चल रही है इधर? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जितनी मेरे पास एसेट्स हो रही हैं उतनी ही क्या रहेगी मेरे पास? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। समझ आ गया नहीं आ गया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच रहेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी डिसबैलेंस नहीं। अमाउंट जरूर चेंज हो सकते हैं लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या रहने वाली है? मैच। कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को ब्रेक नहीं कर सकती है। हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करेगी बट अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी ब्रेक नहीं होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस। यही वाली बात है जब मैं नोट्स बनवाता हूँ तो नोट्स में हम ये लिख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, assets of a business या assets of an entity will always be equals to किसके बराबर होगी बच्चों बताओ? equals to sum of capital and liabilities। समझ में आ गई?
अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन आधारित है, किस पर आधारित है? ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। किस पर आधारित है बच्चों बताओ? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताइए? आपने सुना हुआ है, मेरे मुंह से कई बार सुना हुआ है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होंगे? एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव एट लीस्ट का मतलब कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? जैसे मैंने कैपिटल लगाई तो पैसा आया, साथ में ओनर ने क्या लोन लिया तो पैसा आया, और साथ में क्या आ गया? कर्जा। मशीनरी परचेज करी कैश में तो मशीनरी आई, एक इफेक्ट क्या दिख रहा है? मशीनरी आना, और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? कैश जाना। बात आगे समझिए नहीं आगे? तो बच्चों जिन्होंने आगे के चैप्टर पढ़ रखे हैं वो तो बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सुनो ढंग से, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन क्या करेगी? एवरी ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, हर एक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करेगी, बट विल नॉट डिसबैलेंस इट, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन इसको डिसबैलेंस नहीं कर पाएगी। बट विल नॉट डिसबैलेंस, डिसबैलेंस का मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को मिसमैच नहीं कर पाएगी। मिसमैच समझते हो आप लोग? नहीं सर, बराबर नहीं कर, जैसे कि यानी कि ये दोनों चीजें हमेशा क्या चलने वाली हैं? बराबर। जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर होने वाला है? कैपिटल प्लस। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? कुछ भी नहीं है, अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, मजा आने लग जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना, की पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं? की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? यू आर अ बिजनेस, आप क्या हो? एक बिजनेस हो, तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हैंस 10 बार मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, थिंक फ्रॉम, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक, ट्रांजैक्शन को ब्रेक करो, ब्रेक दी ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को ब्रेक करो इन मिनिमम, बताइए बच्चों बताओ, इन मिनिमम 2 पार्ट्स। आपको ट्रांजैक्शंस को ब्रेक करना है मिनिमम कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है? 2 पार्ट्स में। आपकी ट्रांजैक्शन कम से कम 2 पार्ट्स में क्या होगी? ब्रेक होगी। बस सिंपल सी बात है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल का ध्यान रखना, कैपिटल किस किस चीज से इफेक्ट होती है वो बता देता हूँ। कैपिटल ओनर लगाते हैं तो कैपिटल कभी भी बात आए तो ओनर की पिक्चर अपने याद रखना, कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ जाती है, ओनर खुश हो जाता है कि भैया कैपिटल मेरा प्रॉफिट हो गया है। लॉस से कैपिटल क्या हो जाती है? कम। ओनर ड्राइंग्स कर लेगा तो ड्राइंग से भी कैपिटल क्या हो जाती है? कम। एक्सपेंसेस होते हैं तो एक्सपेंसेस से भी कैपिटल क्या हो जाती है? कम, क्योंकि एक्सपेंसेस आल्सो रिड्यूसेस द प्रॉफिट। जितने ज्यादा बिजनेस के खर्चे होंगे उतना ही मेरे दोस्तों प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? तो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं भी आपको समझा दूंगा। चलो जी, देखो बच्चों, कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे हिसाब से हम हमेशा नहीं हो सकता, तो लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। डोंट बी पैनिक, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स बराबर किसके है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सर कुछ आपको ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन देगा क्वेश्चन, और बोलेगा इन ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो आप सभी बच्चों को पता है जब कभी भी हम अकाउंट्स में कोई भी चीज नहीं पढ़ते हैं तो वहां पर फॉर्मेट भी आता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन बना देता हूँ। तो स्टार्टेड बिजनेस, चलो सर संजय सर लिख देते हैं। तो संजय सर स्टार्टेड बिजनेस, संजय सर ने बिजनेस शुरू करा विद कैश ₹5 लाख। बंदे ने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा। तो अब देखेंगे इसमें क्या क्या होगा। सेकंड, ही परचेज मशीनरी, उसने मशीनरी खरीदी है। ही परचेज मशीनरी इन कैश ₹1 लाख। बंदे ने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ही परचेज गुड्स, उसने गुड्स भी खरीदे हैं बच्चों बताओ। ही परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹, कितने रुपए के सामान खरीद लिया उसने? चलो इसको कर देते हैं 80,000 रुपए का उसने सामान ले लिया। फोर्थ करते हैं, ही परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिख दे या फिर नाम लिख दे, मान लो फ्रॉम राम लिख दे, तो भी मतलब यही है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन बना लेते हैं, ही सोल्ड गुड्स, उसने सामान बेच दिया। अब सामान खरीदेगा तो बेचेगा भी, कॉस्टिंग ₹30,000 रुपए का सामान उसने बेच दिया
इन ₹40,000। ओके सर। 6 ट्रांजेक्शन बना देते हैं। ही रेज लोन, बंदे ने लोन ले लिया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ध्यान से समझना है। 6 ही पेड रेंट, बंदे ने रेंट भी पे कर दिया, कितने का रेंट पे कर दिया? ₹10,000। ओके सर, और बताइए सर। सर उसको कमीशन भी मिल गई है, उसको क्या मिल गई है? कमीशन रिसीव्ड हो गई है, उसने कहीं से कुछ कोई प्लॉट बिकवा दिया, उसे 50,000 रुपए की कमीशन मिल गई है। ओके सर, और बताइए सर और क्या होगा? चलो एक और बना देता हूँ। सोल्ड गुड्स टू शाम, उसने शाम को सामान बेचा। सोल्ड गुड्स टू शाम, उसने शाम को सामान बेचा जिसकी कॉस्ट थी 5,000। 5,000 रुपए का सामान इन रुपीस कितने में? 6,000। 5,000 का सामान कितने में बिका? 6,000। क्या बात है सर, क्वेश्चन याद करके आए हो? हाँ बेटा याद करके आऊँ। ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स कर ली है, कितने की ड्राइंग्स कर ली है? 10,000 रुपीज की। ठीक है सर, 10 ट्रांजेक्शन तो बहुत है, क्यों ज्यादा करा रहे हो? अब हम इसकी बना देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बड़ी आसान है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन है। बच्चों का फेवरेट चैप्टर कौन सा होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बात आगे समझ या नहीं आ गई? अभी जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो सर ऐसे बनाओ सर, बनाओ फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है? किस कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, आप बड़ी मेहनत करके आए हो, आपकी कोई कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बस समझने पे ध्यान दो। ओके सर, चाय पिला रहे हो क्या? हाँ जी, चलो जी अभी चाय बनवा देते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चाय क्या कह रहा है? चाय पीनी है क्या आप लोगों को? बोलो। हाँ नहीं, चाय वाय कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कभी मन होगा तो बता देना, मैडम है यहाँ पे। हाँ कॉफी भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर, चलो संडे वाली क्लास में सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, ये फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एसेट्स बराबर, फटाफट बताओ, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपकी बुक में वो लायबिलिटीज पहले लिख देता है, कैपिटल बाद में लिख देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। बात आई आपको समझ या नहीं आई? अब बस हम सिंपल क्वेश्चन करते चले जाएंगे। हमें क्या करना है? हर एक ट्रांजेक्शन को ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है? 2 पार्ट में। जवाब दो यार। हमें ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर, एसेट्स पे, कैपिटल पे या फिर लायबिलिटीज में। जो जो एसेट्स आती रहेगी उसमें मैं चढ़ाता रहूंगा उसको। सब करके दिखाओ तो समझ में आएगा। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? जल्दी से बताओ। बिजनेस, यू आर अ बिजनेस। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आंसर होने वाला है सही, वरना होने वाला है गलत। चलो, संजय सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताइए, संजय सर ने बिजनेस शुरू करा कैश से। बॉडी लैंग्वेज समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बताओ, तो संजय सर अपने घर से झोला लेकर आए और पैसा लेकर आए। बोलो यार, सर 1 लाख रुपए कौन झोले में लाता है? कैसी बात कर रहे हो? चलो मैं 10-10 के नोट लेके आया हूँ, बस बच्चों बड़ी मेहनत से पैसा जोड़ा था। अब मुझे बताओ, हाँ सिक्के लाओ, चलो अब आप इमेजिनेशन करो, बताओ सारे बच्चे। तो यही वाला रूम है, यहीं से मैंने बिजनेस शुरू करा है, तो यही मेरा बिजनेस है। तो मुझे बताइए सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, हाँ या ना? कैश भी तो आ रहा है, झोले में जो आया है क्या आया है? कैश। कैश क्या होती है हमारी? तो प्यारे बच्चों, यहाँ एसेट साइड में कॉलम बनाना पड़ेगा कैश का। कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? कैश। अपना दिमाग ओपन रखना, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपए हैं बच्चों? बताओ। 5 लाख। डोंट वरी, ये वाली वीडियो YouTube पर आ जाएगी, देख लेना आराम से जितनी मर्जी बार, ठीक है जी। कैश में डाल देंगे, साथ में हम कहाँ पर डालेंगे? क्योंकि ये पैसा संजय सर ने लगाया है। आप एक अकाउंटेंट हो, आप क्या हो? एक अकाउंटेंट। तो आपको इसका हिसाब देना है कि ये 5 लाख आए कहाँ से हैं। या आप यहाँ बैठे हो, बोलो बेटा, तो आप क्या कहोगे? एक तो कैश बढ़ गया, अरे बोलो यार, और दूसरा ये पैसा किसने लगाया है? मालिक ने। मालिक लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल है ना? आसान। बोलो। हाँ सर बहुत आसान है, बच्चों वाला चैप्टर है। बताओ, परचेज मशीनरी इन कैश, फटाफट बताओ। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं? बताओ। एक तो मशीनरी और एक कैश। ये जो परचेज कहते हैं बच्चे बिल्कुल नालायक कैटेगरी है, क्या ही मैं बोलूं। अबे मशीनरी है, परचेज इंग्लिश वर्ड है, परचेज का मतलब खरीदना है। बोलो। तो हमने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी परचेज करी है तो बड़ा सिंपल है। इधर देखो क्या आ गई? मशीनरी आ गई। बॉडी लैंग्वेज से समझो, मशीनरी आ गई। कैश क्या हो गया? चला गया।
बोलो क्या बोलूं यार तुम्हें, तो दो पहले सब लिख दो आप यहाँ। तो लिखेंगे मशीनरी परचेज इन कैश, मशीनरी परचेज इन कैश। तो मेरे दोस्तों एक कॉलम बन जाएगा मशीन। सर एमसी क्या है? एमसी बेटा मशीनरी है। एमसी क्या है? मशीन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, तुम्हारी वाली शॉर्ट फॉर्म नहीं, इधर देखो एमसी मतलब शॉर्ट में आप जमा कम है। तो सर मशीनरी परचेज करे कैश में, बताइए इसका मतलब क्या हो रहा है? बताओ सर। सिंपल है, पैसा क्या हो गया? चला गया। हाँ या ना? और क्या आ गई? मशीन। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मशीन आ गई और कैश क्या हो गया? चला गया। बोलो बात समझ आई नहीं? कौन सा था? बॉडी लैंग्वेज देखो ना यार, कैश चला गया। ठीक है सर हटाओ, अब कैपिटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपका मन करेगा सर कैपिटल पे भी कम करो, ये तुम्हारा मन लेके जाएगा यहाँ पर क्या कैपिटल में भी कम करो। अब कैपिटल में कहाँ से कम करूं? कैपिटल के लिए मैंने पहले ही बता दिया। बताओ कैपिटल किस वजह से कम होगी? फटाफट बताओ। प्रॉफिट से बढ़ेगी, लॉस से क्या होगी? कम, बैंक से कम होगी, एक्सपेंस से कम होगी। ये 4-5 आइटम मिले, बातें नहीं, तो आप कैपिटल को छेड़ना, वरना भाई क्यों छेड़ना? बोलो यार। जी सर न्यू इक्वेशन 5 लाख में से 1 लाख घटाएंगे 4 लाख जमा 1 लाख बराबर। पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनेगी मेरे दोस्तों? न्यू इक्वेशन। ये लाइन यहीं तक रहेगी। बच्चे जोश में जाने दो अंदर तक भाई साहब, यहाँ तक पूरा डब्बा बनाए थे, वो फॉर्मेट में गलत हो जाए। अभी ये बात समझ, एक बार मैच करवाओ सर। बराबर है 4 और 1 5 लाख, 5 लाख बराबर 5 लाख। शाबाश सर। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहने वाली है। 2 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है, शाबाश। परचेज गुड्स, बेटा गुड्स खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? गुड्स, जिसकी कॉस्टिंग है 80,000। तो मेरे दोस्तों जब आप यहाँ गुड्स खरीदते हो तो यहाँ पर स्टॉक का कॉलम बनता है। कौन सा कॉलम बनता है? स्टॉक। स्टॉक हम किसके लिए बनाते हैं मेरे दोस्तों? गुड्स के लिए। तो सर जी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज गुड्स, हम लोगों ने सामान खरीद लिया है। बोलो जी बेटा कितने का है? 80,000। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश नहीं खरीदा होगा। फोन अपना साइलेंट पे लगा लीजिए। हाँ जी 4 लाख प्लस 1 लाख ये 4 लाख प्लस 1 लाख मेरे दोस्त। ये मशीन का है ना, मशीन की तो 1 लाख की पड़ी है। मशीन वाला मैंने नीचे लिखा है, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ 1 लाख है तो इसमें 0 में प्लस कर दिया 1 लाख, 1 लाख आ गया। 5 में से 1 लाख माइनस कर दिया 4 लाख आ गया। अब इसका मतलब क्या? सुन लो, इसका मतलब है कैश कितने का पड़ा है? 4 लाख। कैश कितने का पड़ा है? 4 लाख। मशीन कितने की पड़ी है? 1 लाख। अरे बात समझ आई नहीं है? तेरी बात समझ नहीं आई भाई यार। नहीं बोला बोला खा के आया यार। अबे यार तूने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया यार, क्या बताऊं। अबे सुन इधर, ध्यान से सुन इधर, कोई बात नहीं, चलने दो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अबे जब बिजनेस पहले दिन शुरू हुआ तो खाली यहाँ इधर देख ले मेरी तरफ, तो इस कमरे में खाली कैश ही तो दिखेगा। बोले यार जो मैं घर से लेके आया था वो वाला कैश दिखेगा। अब दूसरे दिन मैं मशीन भी खरीद के ला रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? यहाँ मशीन भी आएगी या नहीं आएगी? बोल भाई मशीन भी आएगी मेरे पास, यहाँ पर मशीन भी आ जाएगी। तो बेटा मुझे भी तो अपनी एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। एसेट साइड में कॉलम बनेगा मशीन का। जैसे जैसे कोई चीज खरीदूंगा अगर वो एसेट्स का रूप लेगी तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। कल को मैं कंप्यूटर खरीद लूंगा, फर्नीचर खरीद लूंगा, लैंड खरीद लूंगा, बिल्डिंग खरीद लूंगा, तो वहां पर उतने अकाउंट्स बनते चले जाएंगे। नहीं आई बात समझ? तो बस सिंपल सा है, मैंने मशीनरी खरीद ली 1 लाख की और मेरे पास से पैसा चला गया। अब इसको मैंने आया कैसे? कुछ नहीं, 5 लाख में से 1 लाख को क्या करा? माइनस करा। न्यू इक्वेशन में निकाल रहा हूँ कुछ जमा घटा करके, तो 4 लाख और ये 1 लाख, खत्म कहानी। और ये बराबर क्या आ गया? ऐसा कैसे 5 लाख। इसका मतलब अगर आज हम इसको पढ़ें, रीड करें, तो इसका मतलब आज इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारी क्या पोजीशन है? मेरे पास कैश कितना पड़ा है? बोलो, रीड करो। अगर मैं इसके बाद पढ़ूं तो इसका मतलब क्या है? कैश कितना पड़ा है? 4 लाख। मशीन कितने की पड़ी है? 1 लाख। और मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है? 5 लाख।
अब नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लो। परचेज गुड्स, बताओ सारे बच्चे कितने का गुड्स खरीद लिए? 80,000। अब कुछ नहीं लिखा है कॉस्टिंग। अब मुझे बताओ, अब मैं गया, लाओ भाई सामान लिया है। अब सामान लिया है तो भाई इस कमरे के अंदर एनालाइज करते रहो ना। अब एक चीज और बढ़ जाएगी। अबे बोलो यार, क्या और बढ़ जाएगा? गुड्स बढ़ जाएंगे। गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं इस चैप्टर में। तो स्टॉक में हम ऐड कर देंगे, क्या हम ऐड कर देंगे? स्टॉक। आ रही है बेटा तेरी बात समझ? और दूसरा क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश में खरीदा होगा, तो मेरी जेब से क्या चला गया? पैसा चला गया। आ गई बात समझ या नहीं आई? नहीं आई समझ? अबे पैसा चला गया, कैश में से क्या कर दिया? माइनस, और स्टॉक में हम ऐड कर देंगे। अब जो इस बार जो बोलेगा ना नहीं आई समझ, उसके लगेंगे चार्टे, ध्यान रखना। एक दो चार्टे लगने के बाद सब आ जाएगा समझ। तुम्हें जल्दी भी करना है, टाइम का भी डंडा कर रहे हो, सब छुट्टी करो और समझ। ये भी बोल रहे हो समझ नहीं आया। फोर्थ, सर ऊपर में से माइनस करना होगा ना, जो आपने माइनस करा है। हाँ माइनस करना होगा। किस में से माइनस करना होगा? सर आपने जो करा है। हाँ करा है, बोलना। सर कंफर्म कर रहा हूं मैं। अबे माइनस 4 लाख का कैश करना है, है? उसमें से माइनस करना हाँ है। कैश ही कैश है, कैश में से माइनस करना है। 4 लाख 4 लाख में से, क्योंकि 4 लाख बैलेंस नया पड़ा हुआ है। अब 4 लाख ही हमारे पास, 80 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? 80 चले गए। क्यों चले गए 80? वो बच्चा पहली क्लास में है, मुझे इतना अच्छा समझ रहा होता, कह रहा है 80,000 का सामान आ गया, ऐसे चले गए। बोला हाँ सर हमारे डाउट तो इसमें। अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, दिक्कत नहीं है। न्यू इक्वेशन, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए लाइफ में। बताओ। नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, हम तब यही करते। 80,000 का सामान कैश में से चला गया। जनरल में तो आप बता दें कि वहाँ पे ये नहीं लिखा होता कौन से क्रेडिट में होता है। हाँ मैंने नाम लिखा होता। नाम आएगा ना तब हम क्रेडिट उसमें करें। अब एक चैप्टर को दूसरे से कनेक्ट मत करो प्लीज। तुम्हारी है ना ये जो टूटी फूटी नॉलेज इधर वाली इधर मिक्सअप करोगे ना, दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? हाँ जी। अब यहाँ पर चलते हैं, अगला है। अब देखो यहाँ आएगा मजा। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपए का ऑन क्रेडिट। बताइए क्या होगा? दो इफेक्ट बताओ इसके। परचेज बातें नहीं, जिससे पूछूंगा खाली, नए पुराने बच्चे कुछ नहीं बताएगा जिसने पहले पढ़ रखा है। परचेज गुड्स ₹50,000 ऑन क्रेडिट, बताओ आराम आराम से सर। हाँ जी बताइए रिया। लायबिलिटी बढ़ेगी और गुड्स बढ़ेगी। शाबाश, वेरी गुड। कह रही सर मैं इंटेलिजेंट हूँ पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सामान आ गया 50,000 रुपए का, ऐड कर। देखो स्टॉक में ही ऐड कर देंगे। बोलो यार। यस सर। भाई सामान खरीद के लाया तो स्टॉक मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। अबे भाई इधर देख, भी बढ़ेगी। जिस टाइम जो समझा रहा हूँ उसी पे ध्यान दे। और मेरे सर पे क्या बढ़ गया? कर्जा। कर्जा बढ़ गया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी में कॉलम बनाएंगे, बताओ कौन सा कॉलम बनाएंगे? क्रेडिट। क्रेडिटर में हम क्या ऐड कर देंगे? 50,000। खत्म काम। इसके बाद बना देंगे न्यू इक्वेशन। तो 3,20,000 जमा 1,00,000, बातें नहीं, जमा 1,20,000 बराबर 5,00,000 जमा। बात आ गई समझ? हाँ या ना बोल दो। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो फटाफट। 1,00,000 की ओ शाबाश बेटे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे। मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान यहाँ है या फिर नहीं। आगे बात समझ? अरे बोल दो यार। 4 ट्रांजेक्शन होगी। सोल्ड गुड्स, सामान बेच दिया 30,000 का सामान 40 में बेचा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सोल्ड गुड्स, एक मिनट बच्चों, जिससे पूछो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 की लागत का सामान कितने में बेच दिया? 40 में। बताइए फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा? स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे? 30,000। भाई सामान चला गया ना, सामान चला गया तो स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर स्टॉक में से 30,000 क्या कर दो? माइनस। कैपिटल बढ़ेगा। देखो एक मिनट आराम आराम से। सामान कितने का चला गया? 30 का। कितने पैसे आ गए? अबे 30 का सामान 40 में आएगा तो 40 आ गए ना बेटा। तो 40 आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं? 40,000 प्लस। कैश में क्या कर दूंगा? 40,000 प्लस। और मुझे बताओ अगर 30 का सामान 40 में जाएगा
तो 10,000 का फायदा है नुकसान? फायदा किसका होता है? ओनर का। तो ओनर का मतलब क्या है? 10,000 का ऐड कर देना बस। 3,60,000 बातें नहीं बेटा। फायदे और नुकसान के लिए हमेशा जिम्मेवार कौन है? ओनर। फायदे और नुकसान के लिए हमेशा जिम्मेवार कौन है? बात आ गई समझ? बोलो हाँ या ना। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल थोड़ी है। लोन ले लिया भाई, लोन ले लिया, पैसों की जरूरत पड़ गई, लोन ले लिया, बच्चों वाला काम है। बताओ प्रैक्टिकली समझो। मैं लोन लेने चले गया, लोन ले भी आया, तो एक तो कैश आ गया, कैश आएगा, और दूसरा बताओ दूसरा लायबिलिटी साइड में कॉलम बना देंगे 1 लाख। पहले तो कैश में ऐड कर दो मेरे दोस्तों, बातें नहीं। और दूसरा लायबिलिटी साइड में एक अलग से कॉलम बना देंगे लोन का, और सब में छेड़खानी नहीं करेंगे, लोन के लिए अलग से कर देंगे। ओके सर, न्यू इक्वेशन बताओ। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। 4,60,000 जमा 1 लाख जमा 1 लाख बराबर 5,10,000 जमा 50 और जमा 1 लाख। सर एक बार मैच करके देखो, सही चल रहा है नहीं चल रहा है? 1 2 4 6,60,000 और 5 और 1 6 6,60,000 बिल्कुल ठीक चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम ही थोड़ा ज्यादा हो गया। रेंट पे कर दिया, बताओ रेंट पे कर दिया। पेड़ का मतलब पैसा गया, पेड़ का मतलब पैसा गया, तो पैसा गया तो सर एक तो ये करो आप पहले, कैश में से तो क्या कर दो माइनस, कैश में से तो पहले कर दो माइनस। और बताओ रेंट पे करना क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या करता है? प्रॉफिट को कम, और प्रॉफिट कम होगा तो किसका कम होगा? यहाँ पर देखो एक्सपेंस आ गया, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? जवाब दो बच्चों, यस सर। तो 4,50,000 जमा 1 लाख प्लस 1 लाख बराबर 5 लाख जमा 50। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? बोलो बच्चों। उसके अलावा कमीशन रिसीव्ड हो रही है, तो कमीशन रिसीव्ड होगी तो पैसा आ जाएगा, कैश में क्या कर दूंगा? प्लस, और ओनर की है कमीशन, प्रॉफिट है, कैपिटल में क्या कर दूंगा? प्लस। चलो जी बच्चों, सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम तो सामान बेच रहा है, नाम आ गया है, तो नाम आ जाता है तो उधार है। 10 बार समझा रखी चीज, किसी का नाम आ जाए तो उधार है। तो श्याम कॉस्ट 5,000 का सामान 6,000 में बेचा। तो बेटा यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे डेटर का। कौन सा कॉलम बनाएंगे? डेटर का। तो स्टॉक में से 5,000 माइनस करेंगे, डेटर का कॉलम बनाएंगे 6,000। बोलो यार। और 5 का सामान 6,000 में जा रहा है, 1,000 का फायदा। फायदा किसका होगा? ओनर का। ओनर का हम कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में। ड्राइंग्स है, ड्राइंग सिंपल सी चीज है। ओनर ने पैसा निकाल लिया, ओनर आया कह रहा भैया मैं लेके जा रहा हूँ पैसे, ले जा भाई। तो मेरे दोस्तों कैश में से क्या कर दूंगा? माइनस, और दूसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस। लास्ट की कुछ ट्रांजेक्शन मैंने जानबूझकर ओरली कराई क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, लड़कियां वगैरह भी हैं बैच में। दिखाओ बच्चों फटाफट किताब दिखाओ, कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने, लेटेस्ट बुक दिखाओ, जल्दी दो फटाफट। अब आज आपको पहले ये वाला क्वेश्चन करना है, बातें नहीं। आप सभी बच्चों को मैंने ऐप पर भी दे रखे हैं, आप वहां से भी कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। बाकी आज आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जर्नल के, सॉरी इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के। लो जी बच्चों, बातें नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन का होमवर्क कौन कौन सा करना है? सर हम क्वेश्चन करके लाएंगे, बिल्कुल करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का आपका होमवर्क है। और साथ में मेरे दोस्तों इलस्ट्रेशन आप ट्राई करना पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 होमवर्क ये है आप लोगों का, संडे की क्लास लेंगे। 1 to 6 इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 ये आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों। इसी के बेसिस पे ट्राई कर लेना। बाकी ऐप पर भी लेक्चर्स डले हुए हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप ऐप पर भी बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जाकर देख सकते हो, वहां पर बहुत तसल्ली से समझा रखा है। ठीक है बच्चों,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड वीडियो वाले बच्चों क्या है? अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा।